हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं डिक्टेशन स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पिछले 5 वर्षों में सराहनीय कार्य किया। छत्तीसगढ़ राज्य के भाजपा प्रदेश प्रभारी के रूप में जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का अनुभव मैंने स्वयं किया। नक्सलवाद इस प्रदेश के कुछ जिलों में एक गंभीर समस्या बना हुआ है। 2000 से नक्सली हिंसा में लगभग 1000 निर्दोष आदिवासी और 350 सुरक्षाकर्मी मारे गए। उनके तांडव का कहर यह है कि लगभग 90 स्कूलों के भवन उड़ा दिए गए ताकि आदिवासी बच्चे पढ़ ना सकें। सड़क और बिजली की व्यवस्था भी हिंसा से प्रभावित हुई। आदिवासियों के जान माल की रक्षा के लिए सलवा जुडूम आंदोलन चलाया गया ताकि वे कैंपों में सुरक्षित रह सकें। दिल्ली और बड़े महानगरों में सलवा जुडूम आंदोलन के खिलाफ मानवाधिकार के हनन का आरोप लगाने वाले बुद्धिजीवी कभी ये चिंता नहीं करते कि नक्सली हिंसा में जो निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं उनका कोई मानवाधिकार होता है या नहीं। यह सवाल भी कभी नहीं उठता कि निर्दोष आदिवासी क्या अपनी इच्छा से इन कैंपों में रहने आए अथवा नक्सली हिंसा के आगे अपने गांव छोड़ने पर मजबूर हुए। राज्य सरकार ने नक्सलवादी हिंसा के खिलाफ बहुत ही सख्त अभियान चला रखा है। इस अभियान के कारण नक्सलियों ने पूरे चुनाव और मतदान के बहिष्कार का निर्देश दिया हुआ था। इस धमकी के साथ कि इसका उल्लंघन करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। धमकी के कारण प्रभावित इलाकों में खौफ का माहौल था। चुनाव अभियान शुरू होते ही नक्सलियों ने दांतेवाड़ा के भाजपा उपाध्यक्ष की निर्मम हत्या कर दी। नक्सलियों ने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं पर भी हमले किए। इन घटनाओं के बावजूद जनता ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए सभी नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में 68-70% मतदान किया और नक्सली हिंसा व आतंक को प्रभावी उत्तर दिया। आदिवासियों के पास मात्र वोट का अस्त्र था जिसका पूरा उपयोग उन्होंने किया। चुनाव आयोग की व्यवस्था के कारण उन्हें काफ़ी मदद मिली। नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने 90% से अधिक सफलता प्राप्त की। बस्तर संभाग में 12 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें भाजपा
11 स्थानों पर विजयी हुई। सरगुजा अंबिकापुर क्षेत्र की 11 सीटों में से भाजपा 9 सीटों पर विजयी हुई। कांग्रेस नेता अजीत जोगी ने घोषणा की थी कि वह सत्ता में आते ही सलवा जुडूम कैंप बंद कर देंगे। जनता ने उन्हें ऐसा करने का अवसर ही नहीं दिया। जनता नक्सलवादी हिंसा से त्रस्त हो चुकी है और शांति व विकास चाहती है। अलगाववाद और नक्सलवाद दोनों की हार भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इन दोनों हिंसक आंदोलनों के नेता अगर इन चुनाव के नतीजों से सबक लें तो देश में एक नई शुरुआत हो जाए। ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप सबको लिखते बना होगा। और आज कल किसी वजह से गैप हो गया था, अब रेगुलर रहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस जारी होगी। इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जहाँ जो मिस्टेक्स हुई हों आप लोगों से, कहीं मेरे से कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, लेकिन सही से, नॉट टॉन्टिंग, ठीक है, टॉन्टिंग वे में नहीं, सही से। बस इतना ही कहूँगी मैं। और जो नेक्स्ट है वो मैं भी फ़ोटो लगा दूँगी, उसका ये पूरा ही मैं बोलूँगी। थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन मैं पूरा ही एक बार में बोल दूँगी, तो इसकी फ़ोटो मैं लगा दूँगी। बस प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए और बस मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।